पिछले स्टेप में मैंने बातें किया था सेल्स प्रोसेस के बारे में, जहां मैंने आपको बताया था कि आखिर कैसे और किस तरीके से लोग सेल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और सेल्स को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो क्या वो जो है मिस कर जाते हैं, किसकी वजह से उसका प्रोस्पेक्ट सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इस स्टेप में हम बातें करने वाले हैं 6 ऐसी बिग मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक जो हर सेल्समैन करता है, 95% लोग करते हैं, और यही वजह होता है कि हमेशा वो रोते रहते हैं, ना ही कभी टारगेट अचीव कर पाते हैं और ना ही कभी वो अच्छी इंसेंटिव उठा पाते हैं। मेरे दोस्त, वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। अगर आपने पिछले स्टेप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, पहली स्टेप अगर बात करें, सबसे बड़ी गलतियां लोग क्या करते हैं, सुबह जो है जब वो सेल्स में निकलेंगे, सेल्स में निकलने के बाद में उनका एक ही टारगेट होगा, आज तो कोई भी मिल गया ना, बस उसको सेल ही कर देना है, आज 5 जो है सेल करके निकलना है। मेरे दोस्त, 5 प्रोडक्ट सेल करना है, आज 5 यूनिट सेल करना है। इस तरीके से लोग जो है आज जो है 5 क्रेडिट कार्ड सेल करना है, 5 कार सेल करना है, आज 5 लोगों को बिजनेस लोन देना ही देना है, आज 5 लोगों को होम लोन बेचना ही बेचना है। मेरे दोस्त, आपका मकसद जो है बेचना नहीं है, बेचता तो स्वयं है यार, बेचता तो ऑटोमेटिक है, क्योंकि इंसान को जरूरत है, इंसान को चाहिए, और आप अकेले ऐसे इंसान हो जो इंसान की हेल्प करने के लिए खड़े हो। आप सेल्समैन हो यार, लेकिन आप जानते हो गलतियां क्या करते हो, आप उतना ट्रस्टेबल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस है, ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है, वो रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन को कर रहे हैं, जिस जॉब को आप कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप डेवलप करने वाला बिजनेस है। लेकिन हमारा बिजनेस सेल करने पे होता है, कोई मिले बस एक बार सेल हो जाए, एक बार ले ले। अरे यार, कब तक सेल करते रहोगे, कितनी सीटियां बदलोगे, कितनी जगह बदलोगे, बताओ। वही लोग हैं ना मार्केट में। लेकिन अगर आपने अपने सेल पे फोकस नहीं किया, आपने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फोकस किया, अगर आपने रिलेशनशिप डेवलप करने में फोकस किया, मेरे दोस्त, वो इंसान का प्रोडक्ट ले या ना ले, लेकिन आपको अगर वो रिलेशनशिप उससे बन गई, आपकी रिलेशनशिप अगर उससे मजबूत होगी, अगर उसको ये लग गया कि हाँ ये बंदा परफेक्ट है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे आने वाले टाइम के लिए, तो मेरे दोस्त वो हमेशा आपके टच में रहेगा। वो आपको अपने घर में शादी में इन्वाइट करेगा, अपने घर में बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करेगा, क्योंकि आपको वो कंसल्टेंट मानता है, आपको एक दोस्त मानता है, आपको अपना रिलेशन मानता है, आपको अपने रिलेशन में रखता है। और दोस्त, कोई भी इंसान जब आपके जो प्रोडक्ट आप सर्विस आप सेल करते हो, उस प्रोडक्ट या सर्विस की अगर वो बात करता है, तो वो इंसान आपका क्या बन जाता है, आपका वो सेल्स मैन बन जाता है, आपका प्रमोटर बन जाता है, और वो आपको रेफरेंस देने लगता है, और आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। आपने कार को सेल किया, जो है बेस मॉडल सेल किया है, लेकिन कल आपको टारगेट अचीव करना है, उसी का टॉप मॉडल जो एक्चुअल में ऑफर चल रहा है, ऑफर बता करके उसी को आप सेल कर सकते हैं। नई कोई कार आई है, आप बता सकते हैं इसके रिप्लेसमेंट में ये चीजें आपको बेहतर मिल सकता है, उसी पुराने जो है कस्टमर को फोन करके अपने टारगेट को आप अचीव कर सकते हो। आपने एक्सिस बैंक का कोई भी जो है बेस जो है वेरिएंट का आपने क्रेडिट कार्ड दिया है, आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, आप टारगेट को अचीव करना चाहते हो, बड़ी इंसेंटिव उठाना चाहते हो, आप टारगेट अपना हिट करके अपनी छाप छोड़ना चाहते हो अपनी कंपनी में, अपनी फील्ड में, तो मेरे दोस्त, आपको उन पुराने कस्टमरों की लिस्ट उठानी होगी, उस लिस्ट को स्टार्टिंग करनी होगी, कॉल करना पड़ेगा। वो चीज तब होगा, और लोकल तो आप करोगे, लेकिन मेरे दोस्त, जब आपके रिलेशन बेहतर होंगे, जो भी आप कहेंगे, जो भी आप बताएंगे, उसको भरोसा होगा कि यस, ये जो बंदा मेरे लिए बताएगा वो सही बताएगा, गलत नहीं बताएगा, क्योंकि ये बंदा ट्रस्टेबल है, ये बंदा सच्चाई के रास्ते पे चलता है, ये भी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस होती है वो सही तरीके से प्रेजेंट करता है, ये बंदा झूठ नहीं बोलता। अगर ऐसा रिलेशन अगर आप डेवलप कर पाते हो, तो मेरे दोस्त, सेल्स आपके लिए। दोस्तों, सेकंड टॉपिक है हमारा बी ए कंसल्टेंट। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा कंसल्टेंट की तरह रहना है, हमें सही सलाह देना है। हम किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हैं, तो आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर अदर बैंक का कोई भी इंसान क्रेडिट कार्ड चला रहा है,
तो आपको उसकी जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको अगर कोई सॉल्यूशन आप दे सकते हो, कोई आइडिया दे सकते हो, कोई उसका उपाय बता सकते हो, तो मेरे दोस्त उसको बताओ, उसकी हेल्प करो। ये मैं सोचो वो तो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है HDFC का क्रेडिट कार्ड सेल कर रहा है, हम एक्सिस बैंक का सेल कर रहे हैं, हमसे उससे क्या लेना देना है ना। वो जाए उसका पेनाल्टी लगे, वो बंद करे ना बंद करे, क्या हो नहीं मेरे दोस्त, आपको हमेशा हेल्पफुल बनना है, आपको हमेशा एक कंसल्टेंट बनना है, उसको सही एडवाइस देनी है, परफेक्ट एडवाइस देनी है। अगर वो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड बेस्ट क्रेडिट कार्ड अगर उसको चला रहा है तो आपको ये नहीं बताना है कि जो है वो चीजें खराब है उससे नहीं, आप इसको ले लो, उसको मत लो, ये चीजें आप उसको सही एडवाइस दीजिए, जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा, वो आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए। दोस्तों तीसरा बिग मिस्टेक जो सबसे बड़ी लोग गलतियां करते हैं, जब किसी इंसान से बात करते हैं, किसी इंसान की क्लोजिंग कर रहे होते हैं, किसी इंसान को प्रोडक्ट या सर्विस समझा रहे होते हैं, कोई इंसान जब कस्टमर हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे सवाल करता है, हम उसका जवाब जैसे सवाल किया तड़ाक से हम जवाब दे दिए, कस्टमर को जानते हो क्या लगता है, कस्टमर को लगता है कि यार मेरी बात को पलट रहा है। समझ रहे, आपको एक रूल फॉलो करना है जो बड़े बड़े बिजनेस में, बड़ी बड़ी कंपनी के CEO, बड़े बड़े कंपनी के HR, बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजर, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर इस रूल को फॉलो करते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, एलोन मस्क को देख लीजिए, बिल गेट्स को देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, किसी भी बड़े लीडर को आप देख लीजिए, पॉज बिफोर रिप्लाई। किसी भी इंसान को रिप्लाई देने से पहले थोड़ा सा पोज लेना है। कोई इंसान अगर आपसे सवाल कर रहा है थोड़ा सा पोज आपको लेना है। पोज कैसे लेना है, कोई इंसान अगर बातें कर रहा है, सवाल पूछ रहा है ना, तो पोज लेने का मतलब थोड़ा सा आपको रुकना है, ठीक है, मुस्कुराना है, लंबी स्माइल आपको देना है, उसको लगना चाहिए कि आप उसके सवाल को आप सुने समझे, इसके बाद में आप रिप्लाई दे रहे हो, ना कि उसकी बात को आप डाइवर्ट कर रहे हो, ना कि उसकी बात को आप पलट रहे हो। ये बातें लगना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल में। ये मैंने जो है तीसरे स्टेप में, शायद दूसरे स्टेप में, मैंने तीसरे स्टेप में मैंने इसको सिखाया हुआ है बेहतर तरीके से, तो इसी सीरीज में है। अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कैसे बात करना है और किस तरीके से बात करनी है। दोस्तों चौथी बिग मिस्टेक जो सबसे बड़ी हम करते हैं कि हम लकीर के फकीर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, लकीर के फकीर बन जाते हैं। यही सबसे बड़ी चौथी आपकी मिस्टेक है। यहाँ पे सिंपल सी बातें समझना है। आप कपड़े पहनते हो, वहां पे दो तरह के कपड़े होते हैं। एक होता है रेडीमेड, जो आपको सिला सिलाया कहीं से भी मिल जाता है। क्या आप उसको उसी तरीके से पहन लेते हो? फिट नहीं होता है तो भी पहन लेते हो। छोटा होता है फिर भी आप कस के पहनते हो? नहीं, मैं छोटा होता है पर आप जो है उसको रिटर्न कर देते हो। बड़ा होता है तो आप उसको फिट करवाते हो। आपको ये चीजें समझना है। जो इंसान कस्टमर को फिट बैठ रहा है, जो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को फिट बैठ रहा है, जो तरीका, जो मेथड, जो बातें कस्टमर के फिट दिख रही है ना कस्टमर, उसको आपको फॉलो करना है। यहां पे सिंपल सी बातें आपको समझनी है कि मेरे दोस्त, रेडीमेड वर्सेस टेलर मेड। आपको टेलर मेड बनना है, न कि रेडीमेड। जो है वही चिपकाते चले जाओ, लकीर के फकीर बन जाओ, उसी लकीर पर चलना है। नहीं, जो इंसान जिस तरीके का है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इस पूरी दुनिया में इंसान 4 प्रकार के होते हैं। खोजी, मोजी, समाज सेवी, महत्वाकांक्षी। उस इंसान को आइडेंटिफाई करना है। वो इंसान किस तरीके का है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को पकड़ना है। उस प्रॉब्लम को लेकर के, उसकी पर्सनल नीड को पकड़ करके आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, प्रेजेंटेशन देना है। लकीर के फकीर नहीं बनना है कि जो ट्रेनिंग में बता दिया गया, सिखा दिया गया, या जो प्रोसेस आपको समझ में आया जो पुरानी कंपनी में करते थे। नहीं यार, एक फार्मूला, एक बात बताइए, क्या मैथ के सिर्फ एक फार्मूले पर सारे सवाल लग जाते थे? नहीं। जिस तरीके के सवाल होती थी, जिस तरीके के जो है क्वेश्चन होते थे, उस तरीके के आंसर आपको ढूंढने पड़ते थे, उस तरीके के फार्मूले आपको उससे फॉलो करने पड़ते थे, तब जाकर के आप जो है सवाल को सॉल्व कर पाते थे। तो मेरे दोस्त, आपको लकीर के फकीर नहीं बनना है। जो इंसान जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी और टैलेंट का देखते हुए, उसके ऊपर क्या सूट करता है, उस चीज के ऊपर बात करके आप उस इंसान को आराम से सेल। दोस्तों 5वीं है जो बिग मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं, वो है कि लोग इंफॉर्मेशन बेस्ड सेलिंग करते हैं। सर आप एक क्रेडिट कार्ड ले लोगे, आपको ये फीचर मिल जाएगा, ये फीचर मिल जाएगा, ये फीचर मिल जाएगा, ये फीचर मिल जाएगा, ये चीजें कर सकते हो, इतना चीजें कर सकते हो। कुछ नहीं यार, समझ रहे हो मेरी बात को?
कुछ भी नहीं, ये ऑफर मिल रहा है, उसको किसी भी इंसान को ना ऑफर से मतलब नहीं होता है, क्या चीजें मिल रहा है इससे भी मतलब नहीं होता है। मतलब इससे होता है उस इंसान के ऊपर सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, उस इंसान को चाहिए या नहीं चाहिए, उसके प्रॉब्लम से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं कोट जो है खरीदने गया हूं तो सेल्समैन क्या देखेगा, ये बताएगा कि इसमें इतना डिस्काउंट है, ये कपड़ा है, डायमंड का है, ये चीजें बताएगा, ये बताएगा कि सर ये जो कोट है ना आपके ऊपर एकदम फिट बैठ रही है, आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, आपकी देखिए यहाँ पे जो रिस्ट की यहाँ पे लंबाई है ना वो बिल्कुल फिट बैठ रही है, शर्ट आपका बाहर निकला हुआ है। सर ये जो आपकी जो वॉच है ना, ये जो इस वॉच को अगर आप लेते हो, सर जो इस वॉच को अगर आप बाय करते हो तो आपकी ये पेन से मैच करेगा, गोल्डन कलर की पेन है तो गोल्डन कलर की आपकी वॉच हो जाएगी, गोल्डन कलर की जो है इस ब्लैक पे बड़ा अच्छा आपके ऊपर लगेगा। तो हमेशा कभी भी अगर सेलिंग होती है ना तो इमोशन बेस्ड सेलिंग होती है। आज लोग पूरी दुनिया ना इमोशंस पे चलती है, इंफॉर्मेशन पे बहुत कम चलती है। अगर वो इंसान इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो इंफॉर्मेशन आपको देना है, लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो तो इमोशन बेस्ड सेलिंग करनी। कोई भी इंसान एंटरप्रेन्योर है, उसको कोई प्रोडक्ट या सर्विस अगर आप बेच रहे हो ना तो वहां पे नॉलेज प्लस इमोशंस दोनों चीजों को कलेक्ट करना है। कहीं भी आपको ध्यान देना है कि आपको इमोशन बेस्ड सेलिंग इन्वॉल्व करना है। आप इंफॉर्मेशन दो, इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन 50% आपका इमोशंस वहां पे इन्वॉल्व होना चाहिए। विदाउट इमोशंस आप सेल अच्छी सेल नहीं कर पाओगे, गारंटी है। अगर आप 50% इमोशंस को इन्वॉल्व करते हो, 50% और इंफॉर्मेशन को, तो वहां पे आपको ज्यादा आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। जो बिग मिस्टेक आप लोग को सभी लोग करते हैं, सर ये प्रॉफिट मिल रहा है, ये बेनिफिट मिल रहा है, ये फीचर्स हैं, दुनिया भर के इन्फॉर्मेशन बताते चला जा रहे हैं, वो इंसान सुनता ही नहीं। अरे यार छोड़ो, क्या मिल रहा है, क्या दुनियादारी छोड़ो, ये बताओ ये चीजें मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे लिए इसमें क्या मिल सकता है। सीधा सवाल करता है, यार ये दुनिया सारी चीज छोड़ो, मैं इसमें क्या चीजें कर सकता हूं, बताओ मेरे लिए इसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी क्या है। तो ये सवाल का जो है जवाब कस्टमर चाहता है, आपको ये समझना है। आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को जब आप खरीदते हो तो आप क्या चीज सवाल आपके दिमाग में होता है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे लिए परफेक्ट है, ये कोट में क्यों लूं, क्या ये मेरी बॉडी पे परफेक्ट लगेगी, क्या ये मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। किसी भी ब्रांड की हो हम ले लेंगे, जो मेरे ऊपर अच्छा ही नहीं लगेगा, झोलो झालो लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार मैं दूसरे का पहन के आया हूं, क्या मैं उसको लेना चाहूंगा, नहीं। मेरे ऊपर परफेक्ट सेट हो रही है नहीं हो रही है, मेरे ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा, समझनी है। थोड़ा सा इमोशन बेस्ड सेलिंग करनी है, इमोशन बेस्ड सेलिंग करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। दोस्तों छठवीं जो सबसे बड़ी मिस्टेक और लास्ट मिस्टेक है, जो सबसे बड़ी लोग गलतियां करते हैं इस सेल्स इंडस्ट्री में, वो है स्पीक इल ऑफ अदर। लोग करते क्या है ना, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को दिखाने के चक्कर में, दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विस को नीचा गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं। अपनी कंपनी को बड़ी बताने के चक्कर में दूसरी कंपनी की गलतियां निकाल करके सामने रखने लगते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि वो इंसान, वो प्रोडक्ट, मतलब वो कस्टमर उस इंसान का फैन है या नहीं है, लेकिन जब आप किसी इंसान की बुराई करते हो तो इंसान आपसे घृणा करने लग जाता है। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को वो कभी भी क्या करता है, वो इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है। किसी भी इंसान के, किसी भी कंपनी के, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को नीचा नहीं दिखाना है। आप किसी भी लाइन को, कोई इंसान अगर लाइन खींच दिया, लकीर खींच दिया, उसको अगर बड़ा दिखाना है ना, उसको अगर छोटा दिखाना है ना, तो एक बड़ी लाइन खींच दो। आपको कभी भी उसके लाइन को काट करके आपको अपनी लाइन को बड़ी साबित नहीं करना है। ये बातें हमेशा हर फील्ड में, दुनिया की हर इंडस्ट्री में लागू होती है। मेरे दोस्त आपको इस बात को समझनी है, ज्यादा एफर्ट झोंकना है, थोड़ी सी क्वालिटी और टैलेंट को बढ़ाना है, थोड़ा सा लचीलापन लाना है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन को अपने आप को छोड़ना है मेरे दोस्त, लेकिन कभी भी आपको दूसरे की बुराई नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो, किसी भी सोसाइटी में रहते हो, तो आपको हमेशा लोग नीचा समझेंगे, आपको लोग बेकार समझेंगे, आपसे लोग बातें नहीं करना चाहेंगे। लोगों ने कहा यार दूसरे को नीचा गिराने में हमेशा लगा रहता है, अपने आप को उठाने में। आपने सुना नहीं है, कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा आपने। ये बहुत बड़ी 6 मिस्टेक होती हैं जो आपको कतई भूल के भी नहीं करना है मेरे दोस्त। इस 7 डेज सेल्स सीरीज के अंदर हम हैं 7वें स्टेप में, और आपको लास्ट निचोड़ देने वाले हैं कि आखिर सेल्स में अगर आपको रहना है
तो और क्या चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी फाइनल स्टेप में आपको हर चीजें हम बताएंगे। फाइनली आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं 7वें एंड फाइनल स्टेप में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ।